गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच बाय दया। हम लोगों ने मोशन चैप्टर का पेज नंबर 110 का फर्स्ट नंबर का न्यूमेरिकल देख लिया था, है ना। ये एनसीईआरटी बुक्स का है, आपका सॉल्यूशन है। अब जो है सेकंड नंबर जो है वो देखेंगे। सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस ट्रेन पे क्या किया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है ना। ब्रेक लगाने के बाद वो एक्सेलरेट होता है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब एक सेकेंड में उसका स्पीड जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड घट जा रहा है। ब्रेक लगाने के बाद स्पीड घटेगा। कैसे घट रहा है? एक सेकेंड में 0.5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड घट जा रहा है। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। जब गाड़ी का स्पीड बढ़ाना होता है तो एक्सेलरेशन प्लस में होता है, लेकिन जब गाड़ी का स्पीड घटता है तो एक्सेलरेशन माइनस में होता है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है वो कितना दूरी ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले। मतलब ट्रेन रुकने से पहले कितना दूरी तय कर लिया, है ना। एक बार फिर से अच्छे समझ लेते हैं हम लोग। ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वो चल रहा है। उसे ब्रेक लगाया जाता है ना। ब्रेक लगाने के बाद कहा जा रहा है कि वो कितना दूरी के बाद जाकर रुक जाएगा। मतलब हमको एस निकालना है ना। एस डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है। ट्रेन का स्पीड जो था वो पहले 90 किलोमीटर पर आवर था, तो ये जो हमारा हो गया यू हो गया। यू कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि यू और वी जो होता है वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी को भी अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे 5 टाइम्स में, 5 5 जा 25। तो हमारा यू कितना आ गया? 25 आ गया। दूसरा हमारा जो एक्सेलरेशन था वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में ये दिया हुआ था। तीसरा डाटा हम लोग पास देखिए एक और पता है हम लोग को। क्या होता है कि फाइनली जो है ना वो ट्रेन जाकर रुक जाता है ना। तो ट्रेन अगर जाकर रुक गया तो इसका मतलब उसका स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया, है ना। तो पहले उसका स्पीड कितना था? 90 किलोमीटर पर आवर था, तो उसको हम यू माने, इनिशियल वेलोसिटी। अब उसका स्पीड कितना है? 0 है, तो हम इसको वी मानेंगे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? हमारा जी है ना। अब हम जो है हमको क्या निकालना है? एस निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो एस निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला अवेलेबल है। एक एस इस सेकंड वाले इक्वेशन से निकल जाएगा, और या तो एस फिर इस थर्ड वाले इक्वेशन से निकल जाएगा, है ना। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। इस फर्स्ट वाले में एस नहीं है तो फर्स्ट वाले से डिस्टेंस नहीं निकलेगा। फर्स्ट वाले से डिस्टेंस सेकंड वाले से डिस्टेंस निकालने के लिए हमको यू, टी और ए ये तीनों पता होना चाहिए, है ना। यू, टी और ए ये तीनों मालूम चलेगा तभी हम एस निकाल पाएंगे। तो देखते हैं क्या हमको यू, टी और ए मालूम है। तो पिछला हम लोग अभी देखे थे उसमें हम लोग को यू मालूम था, ए मालूम था और वी 0 मालूम था, है ना। लेकिन हम लोग को टी नहीं पता है ना। तो इस फार्मूले से निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें टी भी चाहिए। अब इस फार्मूले से देखते हैं, एस यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो एस निकालने के लिए हमको ए मालूम होना चाहिए, यू मालूम होना चाहिए और वी मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या ए पता है ना। ए का वैल्यू था मालूम था हमको 0.5। यू जो था ये भी मालूम था, जो 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था। और वी जो है वो 0 था, ये पता है। यानी कि हमको ए, यू और वी, है ना, ये तीनों पता है। अगर ये तीनों मालूम है तो हम यहाँ से एस निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे। ये जो है वो थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब इसको पुट करते हैं। v का जो वैल्यू था वो था 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का जो वैल्यू था वो था 25
स्क्वायर होने की वजह से यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2, ए का वैल्यू जो था वो था -0.5, तो यहाँ पर ए जो है वो -0.5 पुट किए हैं और एस हमको निकालना है, तो एस का ये एस है। अब 0 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 0, 25 का हो जाएगा 625 प्लस माइनस माइनस 0.5 से ये पॉइंट अगर हटा दें तो यहाँ आ जाएगा 10, है ना। ये काटेंगे इसको तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2 कट कर देंगे, कितना आ गया 1 आ गया। इस पूरे में क्या बच गया 1 आ गया, और 1s बचा, तो 1s को s ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो s चला जाएगा इधर, माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और इधर हो जाएगा 625, मतलब डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 625। डिस्टेंस का साइन होता है मीटर, फिर हम इसको मीटर में रखेंगे। अब जो है हम लोग मोशन चैप्टर का पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ट्रॉली है जो नीचे की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के बाद उसका जो वेलोसिटी होगा 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इसमें लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो हमको यहाँ पर मीटर करना पड़ेगा, है ना। सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर हम इस 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर अब बदल जाएगा मीटर में। अब बगल में है पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम और अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, ये 2 और एक और 0 ले लिए हैं, उसका पॉइंट बैठा दिए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि टाइमिंग जो है इसका 3 सेकंड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। अब एक और चीज़ में कहा जा रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टार्ट होने के बाद, है ना। तो स्टार्टिंग में जो है वो वेलोसिटी कितना होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है अगर स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग में हम उसका वेलोसिटी क्या लेते हैं 0 लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो वो रुका हुआ ही होगा, है ना। तो रुका हुआ चीज़ है अगर, तो हम u इज इक्वल टू कितना लेंगे 0 लेंगे, है ना। u इनिशियल वेलोसिटी को दर्शाता है। अब कहा जा रहा है 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी उसका कितना होगा, है ना, मतलब v निकालने के लिए कहा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने इक्वेशन पे आते हैं, v निकालना है तो देखेंगे v जो है वो एक तो फर्स्ट इक्वेशन में है, एक थर्ड इक्वेशन में है, तो हम दोनों से v निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर v निकालने के लिए हमको u, a और t मालूम होना चाहिए, है ना, और यहाँ पर v निकालने के लिए हमको u, a और s मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखिएगा तो हमको s जो है वो जनरली नहीं मालूम है ना, हमको बस a, t और u पता है, s नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं, u, a और t मालूम होना चाहिए, u पता है 0, a भी मालूम है 0.02 और टाइमिंग भी पता है, ये 3 सेकंड का टाइम दिया हुआ था। तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, v जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखे हैं p इज इक्वल टू u प्लस a t, v हमें निकालना है, u जो है वो 0 है, a जो है वो 0.02 है, तो यहाँ लिखेंगे 0.02 इंटू t जो है वो 3 है, यहाँ लिख देंगे 3। अब ये हो गया 0, ये हो गया प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 0.06, ठीक है। और 0.06 को अगर हम इसमें 0 जोड़ दें तो ये 0.06 ही आएगा, मतलब वेलोसिटी कितना आ गया
0.06 आ गया। तो वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0.06 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना, उस ट्रॉली का। पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 4, ये कहा जा रहा है कि अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब वो हर सेकंड उसका स्पीड जो है वो 4 बढ़ जाता है। मतलब 4 मीटर पर सेकंड उसका हर सेकंड स्पीड जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमने जो है वो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया है ना। अब कहा जा रहा है कि व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकंड। मतलब टाइम भी जो है वो हमको पता है, ये कितना है, तो 10 सेकंड है। अब कहा जा रहा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, 10 सेकंड में। मतलब हमको s निकालना है ना। s क्या होता है, डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर s निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास बस 2 ही डाटा अवेलेबल है ना, लेकिन हमें कम से कम 3 डाटा अवेलेबल चाहिए, तभी जो है हम लोग s जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखने लायक बात है कि ना यहाँ पर u दिया हुआ है और ना ही यहाँ पर v दिया हुआ है। मतलब ये भी नहीं बताया गया है कि कार का जो स्पीड था वो स्टार्टिंग में कितना था या फिर बाद में कितना हो गया, है ना। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमको u भी नहीं मालूम हो और v भी नहीं पता हो, है ना, तो हम क्या उस वक्त क्या करते हैं, u इज इक्वल टू 0 मानते हैं। अब ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर ऐसा u और v अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो, है ना, तो हम मानते हैं कि जो रेसिंग कार है वो रुका हुआ था और उसके बाद वो चलना स्टार्ट किया, मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। अगर u और v आपको नहीं पता है तो आप मान लीजिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग से चला है, मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, तो हम इसको u जो है वो 0 मान के बनाएंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन अवेलेबल है ना, दोनों s का है, ठीक है। ये s निकाल सकते हैं यहाँ से भी और s निकाल सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से s निकालने के लिए हमको u, t और a मालूम होना चाहिए, है ना। तो क्या हमें पता है, u भी पता है, a भी पता है और t भी मालूम है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं s। यहाँ से s निकालने के लिए v, u और a मालूम होना चाहिए। v हमें नहीं पता है ना, v का वैल्यू हमको नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से तो s नहीं निकलेगा। यहाँ से s निकाल लेते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब s निकालने के लिए u कितना है, 0 है, इंटू t कितना है, 10 है, प्लस 1/2 इंटू a जो है वो है 4 और t जो है वो है 10। तो यहाँ 10 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर t स्क्वायर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस ये 2 2 जा 4 काट देंगे, ये हो जाएगा 100 और इंटू 2 ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 200। अब 0 में अगर हम 200 को ऐड करते हैं तो ये आएगा 200। s हमारा कितना निकल गया, 200 निकल गया। s का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए हम लास्ट में मीटर लगा देंगे। मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर निकल गया है। अब जो है हम लोग पेज नंबर 110 का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से समझिएगा, है ना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन ये जो है आप इस टाइप से पढ़े हुए अभी तक नहीं है ना। तो ये जो है आप ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ, है ना। सीधा वर्टिकली हो गया, सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाता है ना। तो एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जाता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया, एक पत्थर को ऊपर फेंका गया। इफ एन एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मान लेते हैं इस दौरान उस पत्थर का जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकंड उसका स्पीड जो है वो 10 मीटर बढ़ जा रहा है ना। तो इन द या फिर घट जा रहा है ना। ये दोनों देखिए, दोनों मायने रखता है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम देखते हैं कि घट भी सकता है स्पीड, अब बढ़ भी सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा कि डिस्टेंस जो है, मतलब वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। देखिएगा आप अगर पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो जाकर फाइनली ऊपर में स्लो हो जाता है ना। और फिर नीचे आने के बाद उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब आप यहाँ समझिए क्लियरली, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, कोई पत्थर है, आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, है ना, कितना मीटर का स्पीड से फेंक रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंक रहे हैं, तो यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से आप इसको ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब समझिए इसका स्पीड, अब जब यहाँ से फेंकिएगा 5 की स्पीड से, तो ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसका स्पीड घटेगा या फिर बढ़ेगा। देखिएगा आप कोई पत्थर अगर ऊपर फेंकिएगा तो फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्पीड घटते 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 लास्टली क्या होता है, 0 आ जाता है। और फिर 0 के बाद वो गिरना स्टार्ट कर देता है ना। मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने लगता है ना। तो देखिए आप 5 की स्पीड से फेंकें और उसका स्पीड जो है वो फाइनली कहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हम 0 लेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो हम हमेशा जो है v हमेशा 0 लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं ऐसा, है ना। ऐसा देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट फाइनली जाकर वहाँ रुक जाता है ना, उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है। और दूसरा देखिए एक और कंडीशन, ये यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको हम बता चुके हैं अगर स्पीड घट रहा हो, है ना, स्पीड क्या हो, घट रहा हो, तो एक्सेलरेशन माइनस में लेते हैं। अगर स्पीड बढ़ रहा हो तो एक्सेलरेशन प्लस में लेते हैं। जैसे समझिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव कर रहा है ना, मान लेते हैं कोई चीज़ है वो जा रहा है ना, 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो देखिए यहाँ स्पीड क्या हो गया है, 10 सेकंड के बाद बढ़ गया है। तो अगर स्पीड बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन हमेशा प्लस में लेते हैं, है ना। किस में लेंगे, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड घट जाए, जैसे वो 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा था और 10 सेकंड के बाद क्या हुआ, उसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड, तो जहाँ स्पीड घट जाता है वहाँ हमेशा एक्सेलरेशन को माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ था, यहाँ पर स्पीड घट रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो जनरली इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 3 डाटा अवेलेबल है, एक है u, एक है a और तीसरा है v। तो आगे जो है वो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन। तो स्टोन जो है, पत्थर जो है वो कितना हाइट को अटेंड किया, मतलब कितना दूर तक गया, है ना, ऊपर तक वो कितना दूर तक गया, हमको वो निकालना है। दूसरा कहा जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेक टू रीच देयर, और वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा। मतलब एक तो आपको हाइट निकालना है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से एकदम मैक्सिमम तक पहुँचने में उसका हाइट कितना लगा। हाइट का मतलब हो गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है कितना डिस्टेंस वो गया, है ना, मतलब आपको एस निकालना है। और दूसरा यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, दूसरा आपको टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन मार्क लिख देंगे हम लोग, एस भी क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं, टाइम भी क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं, मतलब दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस देखिए यहाँ से भी निकल जाएगा और एस इस इक्वेशन से भी निकल जाएगा। तो देखते हैं इस इक्वेशन में निकालने के लिए हमको u, t और a मालूम होना चाहिए, है ना। तो क्या हमको u पता है, a पता है और t पता है क्या, t नहीं मालूम है, तो फिर इस इक्वेशन से तो नहीं निकलेगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ से भी s निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से निकालने के लिए जो है हमको पता होना चाहिए v, u और a, है ना, ये तीनों पता होना चाहिए। तो देखते हैं v, u और a मालूम है क्या, v, u
और a, ये तीनों का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से s जनरली हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग s निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर लिए हैं। v जो है पुट करेंगे यहाँ से 0, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, u पुट करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 की जगह 2 लिखेंगे, a की जगह पर -10 लिखेंगे, है ना। और s हमको तो निकालना है, तो s की जगह पर s ही रहने देंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 10 जा 20 s हो जाएगा, ठीक है। s को हम इस साइड कर लेते हैं, तो -20s इधर आएगा तो +20s हो जाएगा, ठीक है। और 0 के साथ उसको प्लस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 20s ही रहेगा। इधर क्या बचा है, 25 बचा है। s निकालने के लिए ये 25 लिखेंगे, s इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, देखिए सॉरी 20 जो है s के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4, और 5/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1.25, मतलब s कितना आ गया हमारा, 1.25 आ गया, तो s लिख देंगे 1.25। और हम जानते हैं कि s का SI यूनिट होता है मीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मीटर। तो उसने कितना हाइट अटेंड किया, तो 1.25 का हाइट उसने अटेंड किया। दूसरा जो है हमको टाइम निकालना था, है ना। तो देखते हैं इनमें से किस फार्मूला से टाइम निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले में देखते हैं, टाइम निकालने के लिए हमको a, u और v ये तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। a मालूम है, v मालूम है और u भी मालूम है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ से टाइम निकालने के लिए हमको a, u और s मालूम होना चाहिए, है ना। a का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है और s भी जो है अब निकल चुका है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो जनरली हमारे लिए जो आसान है हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, है ना। v = u + at। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। v का वैल्यू 0 था, u 5 था, प्लस a जो है वो -10 था और t हमको निकालना था, तो t के जगह पर t ही लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये हो गया 0 = 5 प्लस माइनस 10 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10t हो जाएगा। इसको घटाना नहीं है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करते हैं, 10t को इधर लाएंगे, तो ये माइनस है तो 10t क्या हो जाएगा, इधर आकर प्लस में कर देंगे, मतलब माइनस इधर आकर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10t = इधर कितना है, 5 है, 5 रन देंगे। t निकालने के लिए 10 को उधर भेजेंगे, तो 10 t के साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, है ना। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5। या तो आप काट कर डिवाइड कीजिए, या फिर अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो एक 0 है, एक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, है ना। तो टाइम निकला, टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो हम यहाँ पर सेकेंड लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आया, 0.5 सेकेंड। मतलब उस पत्थर को जो है वो हाईएस्ट हाइट तक पहुँचने के लिए, है ना, 0.5 सेकेंड तक लगेगा, है ना, समय जो है लग जाएगा।